अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अगेन मैं साजिदा आपके पास एक नई लेके आई हूँ चीज़ कि आपको बताना यह है कि नमाज में आपको कैसे बाकायदगी से अपना खुशू ख़ुशू पैदा करना है। हमें पता है कि हम बहुत से जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हमें नमाज में पूरा ध्यान नहीं होता, और इसमें ध्यान देने के लिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रही हूँ कि जो बहुत सारे लोग माशाल्लाह जानते भी होंगे, बहुत समझदार लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, शायद जानते भी होंगे। लेकिन जब आप नमाज पढ़ते हुए आपको ज़रूरत है कि आपको अपने अंदर खुशू पैदा करें, नमाज की तरफ पूरा ध्यान हो, तो आपने क्या करना है कि आपने सजदे की जगह पे कोई छोटी सी चीज़ रख देनी है और उसके ऊपर ध्यान रहे। जब आप पढ़ रहे हैं ना नमाज, तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान रहे और आप उसको देखते रहें, उससे नज़रें नहीं हटाएं, वहाँ पे देखते रहें। फिर आप देखिएगा कि आपको बिल्कुल आप अपनी नमाज में खुशू मिलेगा और आप बिल्कुल भी नमाज से आपको वो नहीं होगा कि एक लफ्ज़ भी जब पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। फिर यह कि जब आप उसमें जाएं, रुकू में जाएं, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने पाँव के अंगूठे की तरफ, लेफ्ट अंगूठे की तरफ देखते रहना है। फिर आप सजदे में चले जाते हैं। सजदे में तो टोटल वो अल्लाह के साथ ही कनेक्शन होता है। जब हम सजदे में होते हैं तो फिर तो वो अल्लाह का कनेक्शन और हमारा जुड़ा हुआ होता है। इसलिए बस वो जो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़रूरी, ये इतनी अच्छी चीज़ है कि आपको नमाज में पूरा ध्यान रहेगा। आप बिल्कुल भी इधर उधर आपका ज़हन नहीं भटकेगा। बस इतनी सारे काम करें कि कोई चीज़ सामने छोटी सी रख लें और उसके ऊपर आप सजदे की जगह और उसको आप गौर से देखते रहें, उससे नज़रें नहीं हटाएं। आप पूरा आप नमाज में मगन होंगे। मैंने नोटिस किया है कि लोग आजकल इस्लामी चीज़ों में ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे। अल्लाह जाने, लोग ये समझते हैं कि बस इसी दुनिया में हम रहेंगे और अल्लाह के पास वापस नहीं जाना। हम और चीज़ों में इतने लगे हुए होते हैं कि कहीं फिल्मों का देखो, इतने वहाँ पे आपको मिलेंगे कि हज़ारों लोग उसको देखते हैं, लेकिन इस्लामी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देखते। अब मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल बनाया है, मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, मैंने उसको फेसबुक पे भी शेयर किया, लेकिन किसी ने सब्सक्राइब करने की जुर्रत नहीं की, हिम्मत नहीं की, किसी ने देखने की हिम्मत नहीं की, किसी ने अपने वो नहीं लिखे, कमेंट्स नहीं लिखे कि कैसा है कैसा नहीं, जिससे पता चलता है कि इस्लाम में टोटली दिलचस्पी कोई नहीं है किसी को भी। अल्लाह का वास्ता है कि आपको मैं बताऊं कि हमें जाना तो अल्लाह की तरफ ही है। ये दुनिया में हम कितने साल भी रहें, लेकिन ये दुनिया में आर्जी है सब कुछ, अगले जान के लिए आपने सोचना है, जहाँ पे हमेशा हम रहेंगे। इतने आप लोग इस दुनिया के जमघटों में इतने बिजी हैं कि आपको कोई परवाह ही नहीं होती है। हाँ, फिल्मी चीज़ें, कोई किसी का टिकटॉक हो, कुछ हो, तो वहाँ पे आप ज़रूर देखेंगे, इंटरेस्ट होगा, लेकिन इस्लामिक वहाँ पे आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। क्योंकि मैंने अपना चैनल बना के देखा है कि कितने लोग जो हैं वो मेरे चैनल पे आते हैं और कितने लोग, हालांकि मैंने शेयर भी किया है, इवन यूट्यूब पे, उस पे फेसबुक पे किया है। मेरे इतने ज़्यादा फ्रेंड हैं, किसी ने हिम्मत नहीं की कि उसको देखे, उसको सब्सक्राइब करे और उसके कमेंट दे। नो, इससे मुझे पता चलता है, लेकिन मेरा काम है आपको बताते रहना और इंशाल्लाह मैं आपको बताती रहूँगी कि ये ज़िंदगी बहुत आर्जी है। इसमें जब हम रह रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रहना, थोड़ा सा टाइम है जिसमें हमें अल्लाह ने भेजा है कि हम यहाँ पे अपने लिए क्या कमाई करके आगे लेके जाते हैं। और जब आगे यहाँ पे आप करोड़ों अरबों की जायदादें बना लें, कुछ कर लें, लेकिन जब आप जाते हैं तो एक कफन होता है और एक कब्र होती है, खाली हाथ जाते हैं। और ये हम लोगों के लिए इतना बड़ा ये है कि हम इससे सबक सीखें
जब हम किसी मरे हुए को देखते हैं तो हम सबक सीखें कि एक दिन हमें भी मरना है, और हम अगले जान के लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पे तो टेस्ट के लिए अल्लाह ने भेजा है। ये दुनिया जो है ये सिर्फ टेस्ट है। आप यहाँ पे टेस्ट के लिए आए हुए हैं, और कल को जब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह पाक आपको सीधा रास्ता दिखाए, अल्लाह पाक मुझे भी सीधा रास्ता दिखाए, अल्लाह नेक अमल करने की तौफीक दे। आप इतना करें, मेरे यंग जनरेशन से अपील है कि खुदा के वास्ते अगर आप अपने ज़िंदगी को अच्छा करेंगे, आपके बच्चे भी आगे बहुत अच्छे होंगे। इस दुनिया में रह के कुछ इतना करें कि आपकी औलाद जो पीछे बचे वो आपके लिए सदका जारिया हो। हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ भी इस बात को नहीं सोचते। अगर आपको ये सोचना है, अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसके ऊपर अमल करें। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँगी। आप मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए सोचें कि हमें कल अल्लाह के पास भी जाना है, और यहाँ से हम क्या लेके जाएंगे। हमारे साथ सिर्फ हमारे नेक अमाल होंगे। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे नेक काम करने की। अल्लाह पाक ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।